क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। वेरीफाई का मतलब, वेरीफाई जहाँ पे भी आता है इसका मतलब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 है ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि हमने ए और सी मैट्रिक्स को प्रूफ करना है, कि एडिशन को प्रूफ करना है सी प्लस ए मैट्रिक्स के एडिशन के। यानी कि पहले हम एक साइड लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, देन सेकंड साइड लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आंसर हमारे पास सेम आता है देन हमने वेरीफाई कर लिया, यानी कि प्रूव हो गया हमारे पास। और अगर नहीं आता तो यानी कि नॉट प्रूफ्ड कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वेरीफाई नहीं होगा। देन हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए प्लस सी, ए का मैट्रिक्स हम पुट करेंगे प्लस सी का मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो एडिशन में हमने क्या कहा था? हमने देखा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए, तभी वो सूटेबल हैं एडिशन के। देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में 3 है एंड नंबर ऑफ रोज भी दोनों में 3 है। इसका मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट डिजिट के साथ 1 माइनस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0 2 2 2 1 0 3 4 2। सेकेंड साइड लेंगे सी प्लस ए, सी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे फिर प्लस ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 2 2 2 1 0 3 4 2। तो हमारे पास ये दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया, यानी कि वेरीफाई कर लिया कि ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। क्वेश्चन नंबर 2 है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने, हमने बस प्रूफ करना है दोनों साइड्स को। ए का मैट्रिक्स लिखा हमने प्लस बी का मैट्रिक्स लिखा हमने। इनको सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। तो इसका आंसर आएगा 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इस तरह फिर राइट हैंड साइड लेंगे बी प्लस ए, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। माइनस का साइन देख के, क्योंकि -1 प्लस 2, माइनस का साइन नहीं लिखेंगे तो हमारे पास सारा क्वेश्चन, हमारे पास आंसर गलत आएगा। दोनों आंसर्स हमारे पास सेम है या दोनों साइड्स के, इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। देन थर्ड भी सेम है हमारे पास, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। बी के मैट्रिक्स पहले लिखेंगे प्लस सी का मैट्रिक्स। अगर बी प्लस सी है तो हम पहले बी का ही लिखेंगे, सी का पहले नहीं लिखेंगे। जो मैट्रिक्स पहले की बना उसका मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे। बी प्लस सी, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5। एंड देन हम जब राइट हैंड साइड पर सी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे प्लस बी का लिखेंगे तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए इक्वल्स टू 2a प्लस बी। अब इसमें देखें क्या है, इस साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे और मैथ का रूल है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी प्लस ए है, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको पहले सॉल्व करके हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके साथ ऐड करेंगे जो बाहर मैट्रिक्स है ए, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आएगी, हमारे पास आंसर आएगा ये मैट्रिक्स। देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 2a प्लस बी। 2a मतलब ए के मैट्रिक्स के साथ 2 ने मल्टीप्लाई होना है, धन ऐड होना है बी के साथ। हम ये नहीं कर सकते कि ए प्लस बी को पहले ऐड करें फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बी के साथ 2 नहीं है, सिर्फ ए के साथ 2 है। इसलिए पहले हम 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, धन बी के साथ ऐड करेंगे। तो हमने 2 के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, धन उन दोनों को बी, ए के मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड किया। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। पर हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर सेम आ गए, इसका हमने प्रूफ कर लिया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सी माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए प्लस बी। ये भी सेम है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सी माइनस बी। अभी देखिए माइनस का साइन है तो -1 -1 -1 -2 देन 0 माइनस क्या होता है प्लस, तो 0 प्लस 1 आ गया, 0 -1 आ गया, 0 -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 2। इस तरह हमने सॉल्व करना। देन ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। ब्रैकेट के बाद हमारे पास प्लस ए है तो हम उसके साथ ऐड करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे सी प्लस ए प्लस बी। ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है, पहले इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। हम लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले किया। 2a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 के a के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ नहीं करेंगे। पहले 2a को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स है, उसको प्लस करेंगे b के मैट्रिक्स के साथ, उसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे a प्लस b। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a प्लस बी है, हम उसको पहले सॉल्व करेंगे a प्लस बी का, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा मैट्रिक्स। इसको ऐड करेंगे a के मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आ गए, हैंस प्रूफ्ड कि ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सी माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस ए माइनस बी। ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चंस को वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर के मैट्रिसेस को हम पहले सॉल्व करेंगे। सी माइनस बी को सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया।
माइनस करेंगे ए के मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बन गया। देन राइट हैंड साइड में सी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज, हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे, सी माइनस ए, इसका हमारे पास आंसर ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको माइनस करेंगे बी के मैट्रिक्स के साथ, तो दोनों साइड से हमारे पास आंसर सेम आ गया, हंस प्रूफ्ड के ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी या ए प्लस बी के मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे और उसको ऐड करेंगे बाद में सी के मैट्रिक्स के साथ, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे पहले बी प्लस सी को मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे ए के साथ, तो दोनों साइड्स के हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल आ गए। देन क्वेश्चन नंबर 9 है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस सी प्लस बी। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी कि बी माइनस सी, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा आंसर में, उसको ऐड करेंगे ए के मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास आ गया 3 4 3 1 3 -1 4 0 1। इस तरह हम राइट हैंड साइड पे ए माइनस सी प्लस बी, पहले ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे बी के साथ, तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स का इक्वल आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 10 है 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2a प्लस b, ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2a है, यानी कि a के मैट्रिक्स को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आएगा, प्लस b के मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। राइट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी को हम पहले सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी लिख दिया और साथ 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। ए प्लस बी के मैट्रिक्स को सॉल्व करके ये हमारे पास आया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड्स के हमारे आंसर इक्वल प्रूव हो गए। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस फाइंड 3a माइनस 2b। लास्ट क्वेश्चन हमने किया सेम उस तरह, उसमें हमने प्रूफ करना था, इसमें बस हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के मैट्रिक्स के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के मैट्रिक्स के साथ, इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 6 एंड 12 माइनस 16, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज लेना भी सीखा था। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, हमारे पास a का मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 4 माइनस 2 4, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। 1 3 कॉलम है, ये रो बन जाएगा, -2 4 कॉलम है, ये रो बन जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। इस तरह b का ट्रांसपोज लेंगे 0 7 माइनस 3 8, ट्रांसपोज लेके 0 7 रो बन जाएगी, -3 8 कॉलम है, यहाँ पे रो बन जाएगा। देन इनको माइनस करेंगे, ए के ट्रांसपोज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बी के ट्रांसपोज के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, उनका आप इसमें माइनस करेंगे, तो 2 के साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, -3 के साथ उस बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस करके हमारे पास आएगा 2 -24 15 एंड -16। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 मैट्रिक्स 2 -3 4 a प्लस 3 मैट्रिक्स 1 8 b -4 इक्वल्स टू मैट्रिक्स 7 18 10 1, यानी कि हमने इसमें a और b नज़र आ रहा था, जब a और b आता है इसका मतलब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 8 + 3b यहाँ से आ गया, 8 + 3b और यहाँ पे नीचे 2a - 12 आ गया। बाकी तो सिंपल है। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें a और b हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनको हम इस तरह लिख देंगे, 8 + 3b के सामने 10 है तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2a - 12 के साथ 1 है सामने तो वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 + 3b = 10 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 3b इधर ही रहेगा, 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 10 के साथ जाकर माइनस होगा, 2 आ गया, 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा, 2/3 हमारे पास आंसर आ गया b की वैल्यू। और यहाँ पे 2a - 12 = 1, 12 1 के साथ ऐड होगा, 13 आ जाएगा और 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड होगा तो 13/2, तो a की वैल्यू आ गई 13/2 और b की वैल्यू आ गई 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ a = 1 0 2 1 एंड b = 1 2 1 0 देन वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब इसमें हम देखें लेफ्ट हैंड साइड a + b का ट्रांसपोज, इसमें ट्रांसपोज के साथ इक्वल लेना है। हमने पीछे भी क्वेश्चन किए लेकिन वो सिंपल थे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, इसमें बस ट्रांसपोज भी आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कि a + b, a और b का मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों को ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेंगे होल का। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, 2 2 ये कॉलम में इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, 3 1 कॉलम में इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। फिर राइट हैंड साइड देखें, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यानी कि सेपरेट पहले ट्रांसपोज लेंगे, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हमारे पास, फिर b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों के ट्रांसपोज को ऐड करके हमारे पास ये आंसर आया विच इज़ इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम ऊपर वाले मेथड की तरह करेंगे, ए माइनस बी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी को। हमने ए माइनस बी के मैट्रिक्स को सॉल्व किया, उसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। दैन हमने इसको सेपरेटली राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया था, तो ए का ट्रांसपोज को माइनस करेंगे बी के ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है और एंड पे इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो वो आंसर आना चाहिए सेम इसके इक्वल, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, इस होल का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो उसके इक्वल। ये क्वेश्चन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के साथ। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्वेश्चन है ए का मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मैट्रिक्स 2 2 2 2। देन हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, किसके हम लोग इक्वल प्रूफ करना है, जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज लेके आंसर आता है उसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। अगेन ट्रांसपोज लेके हमारे पास अगर आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। वो हमारे पास था सिमेट्रिक, सिंपल हमने सॉल्व करके जो आंसर आना था उसका अगेन ट्रांसपोज लेना था, अगर दोनों आंसर सेम आ गए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक है। ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक, हमने सॉल्व करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ए में से माइनस करना है ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ए का ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आया, इसमें से माइनस करेंगे ए को तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया ये। अब इसके होल का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास आंसर सेम नहीं आया। देखें 0 2 -2 0 है, 0 -2 2 0, लेकिन उन्होंने कहा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है माइनस का साइन बाहर आना चाहिए, यानी कि हमने ये जो आंसर आता है सिमेट्रिक यहाँ तक सॉल्व हो जाता है और उसका आंसर इक्वल प्रूव हो जाता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्योंकि साइंस की वजह से हमारा आंसर सेम नहीं आता, तो हम बाहर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर सारे मैट्रिक्स को, तो -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म माइनस में होती है वो पॉजिटिव में आती है, जो पॉजिटिव में होती है वो माइनस में आती है, तो हमारे पास बाहर माइनस का साइन आता है, अंदर बाई साइड टर्म्स का साइन चेंज हो जाते हैं एंड देन हमारे पास आंसर सेम आ जाता है। नेक्स्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वो भी सेम हम मेथड से करेंगे, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि वो हमारे दोनों इक्वल आए। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में भी सिंपल बी माइनस बी का ट्रांसपोज लेके हमारे पास मैट्रिक्स ये आ जाएगा, इसका होल अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका साइन सेम नहीं आता क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगेन -1 के साथ होल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइंस अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है क्वेश्चन के इक्वल। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है।